राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आया तुम्हारे द्वार, हे वृषभानु की लाडली हमरी ओर निहार। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की, समस्त आवाहित देवी देवताओं की, माता पिता गुरुजनों की, गौ गंगा गायत्री माता की, पूज्य कीर्तन मंडली की, पूज्य विप्रवरों की, पावन ग्राम खमरिया धाम की, महामाया मैया की जय हो, समस्त ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमेश्वर पीत पीतांबर धारी अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर योगेश्वर रासेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी सरकार, उन्हीं के महती कृपा करुणा के फलस्वरूप माताओं बहनों भक्तजनों, कौशिक परिवार द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज द्वितीय सत्र में आप और हम प्रवेश करने जा रहे हैं। देवलोकांतर्गत भाई अभिषेक कौशिक जी, उन्हीं के पावन स्मृति में समायोजित यह कार्यक्रम मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्रीमान शैलेंद्र कौशिक जी, साथ ही सहधर्मिणी जी उनकी पुष्पा कौशिक जी विराजमान हैं, साथ ही पूरे परिवार। ठाकुर जी से प्रार्थना कि सबके ऊपर कृपा बने रहे। आइए सर्वप्रथम भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, उन्हीं बनवारी को, उन्हीं ठाकुर को ध्यान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। सब हमारे साथ गाइए, गुनगुनाइए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। भगवान के स्वरूप का दर्शन करते जाना सब लोग। तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, 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 बलिहार
प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। सब लोग पुकारो, दोनों भुजा उठा के भाव से, श्री राधे। अब बाल देख लिए, अब ठाकुर जी के चाल का दर्शन करो। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। सब लोग दर्शन करो। गजरा झरझरा के गिरा थे काबर, वो काकर आवाज सुना थे भगवान का पहिने नूपुर पायल। हाँ पायो जी मैंने राम लखन धन पायो, सुंदर दोनों के राम बलराम चाहे राम लक्ष्मण देख लो, दोनों के जब दौड़ हुआ थे, दोनों जब भागा थे तो उनकर पायल देख के माँ प्रसन्न हो गए। आप मन भी सब दर्शन करो। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की झंकार पे, तेरी पायल की झंकार, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। अब ठाकुर जी के चाल का दर्शन करो। ठाकुर जी जब रेंगे तो कैसे रेंगे? हाँ सबसे पसंदीदा जगह ठाकुर जी के कहाँ है रेंगे की जानता? चिखला। हाँ आजकल के लड़का मतलब तुम अंगना में जाए भी देवा ना गली में, और कृष्ण जी सदा कहाँ रेंगे है? अंगना में पूरा माटी धुर्रा सना है। माँ बोला कहे कि पूर्व जन्म में सुअर रहे कारे, भगवान कहते हाँ मैं सुअर की तो अवतार, वो बताए थोड़ी ये भगवान की लीला है। बोला देखते आज माँ यशोदा बड़ी मगन है, कितना सुंदर वर्णन आपो मन दर्शन करा। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया
सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जू, 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 बलिहार प्यारे। अच्छा, नारद जी के एक तो बहुत बढ़िया काम है, तुम मतलब बता था जी। जेकर घर में बिकट लड़ाई होते, शैलेंद्र भैया, जेकर घर में बिकट लड़ाई होते, नारद जी पहुंच गया ने वो घर में लड़ाई, फिर बिकट लड़ाई होते तो लड़ाई नहीं हुआ है। अच्छा, वो जेकर घर में नहीं लड़ाई हुआ है, वो कहीं नारद जी पहुंच गए तो ये दोनों बात है। हाँ, ओकर नाम है वृंदावन वाले मन बोलते हैं नारद, जेकर बात कबू रद्दे नहीं हुए, वही कौन है। हाँ, और जेला जेला नारद मिले तेला तेला भगवान मिले ही होता है। चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे कोई भी, जेला नारद मिली तेला भगवान मिली। नारदो दैव दर्शनम भागवत में लिखा है, नारद यानी देवता के दर्शन, ये तय बात है। अब यदि देवी जी मिल गए, आवा नारद का हाल चाल, तो नारद जी बोली हाँ चल, मैं हाँ ब्रह्मा ऊपर घर वाली लड़वा डारे। हाँ, लक्ष्मी और पति देव इनको एक घाव हो गए, यही दोनों भर बाँचे है। कौन कौन? महादेव और महादेवी। तो ये अच्छा मौका है, मैं नहीं दिखा था महादेव। एक बात बताओ, बढ़िया प्रेम चलत है। हाँ, अरे भैया, गुरु मंत्र कभी कोई नहीं बताना चाहिए, कान फूकवाते कोई भी ना, तो यहाँ तक कि अपन पति अपन लड़का कोई मत बताओ, मंत्र कभी नहीं बताना चाहिए। वो कहीं मोला मोर पति बता देते। अच्छा, कब प्रेम करते? हाँ हाँ, अगर तुम समाधि लगाए है, काकर दर्शन करत है, कौन देवी के दर्शन होते, कौन देवता के दर्शन होते, कभी कोई लोग बताना नहीं चाहिए। महादेव मोला सब कुछ बताते। अच्छा, इतना प्रेम करते, तो एक बात बताओ तो जी, ए मुंड के माला काकर पहनते? हे ला तो नहीं बताई, हे तो खाक प्रेम करते। देखा नारद जी कही मोर काम तो बन गए, ए दे लड़वा दी इसके नहीं, काय प्रेम करते तुम्हारे से कोई प्रेम नहीं करे, अतको नहीं बताई इसको काकर माला पहनते। अब भैया माता रानी क्रोध में आ गए, और जब माता रानी गुस्साई तो पहली जमाना में एक तो कमरा बने रहे भैया, का भवन हवा यहाँ हमरो यहाँ बिकट खोली है, जहाँ रुके हैं एक आठ ठो हो है काय वो नहीं है का हवा। हाँ, लेकिन बनवाए करा, पहली जमाना में रहे तो कोप भवन, घर वाली नाराज हुआ ना तो कहाँ रुके, उहे जावे, तहन पति देवता का कर लेके भारी मनुहारी करे, बिकट मनावे तो माने। महादेव गई चुपचाप, कैसे देवी कहा हो गए, पूरा श्रृंगार विंगार उतार दी मैया जी, नाराज हो गए, और से प्रेम नहीं करे महादेव करके, कुछ नहीं। अब महादेव आज भोजन पानी कुछ व्यवस्था नहीं हुई। महादेव पुलिस के दादा कहा हो गए, जाओ, बहुत मनाए के प्रयास करी, कहा हो गए। अचानक होकर मुख से निकल गए, का निकल गए महादेव के मूले, नारद थोड़ी आए इसे, हाँ आए थे वो, हाँ समझ के भोलेनाथ सब एकरे करे धरे आए। हाँ बताओ कहा हो गए? नहीं महाराज सब कुछ तय मोला बताए, लेकिन आज तक तो ये बात नहीं बताए कि काकर मूड़ी के माला पहन था। हे अत के बात है, तय कबू पूछे आज का हर चिल्ला पत्नी लभी बताए के, अब कौन चीज लौला में नहीं बताया जाए, गद्दी में है ना, बोलो राधे राधे, लेकिन हर चीज बताए के नो है। अरे तय पूछे रही थे मूड़ी ऐसा वैसा, तो मैं तो बताए रही हूँ, तय कबू पूछे का सुन कहा थे, सुन महादेवी जब जब तय अवतार धारण करते, तय लीला करथस, तो जब तय अपन शरीर ल समाप्त करथस, तो तोरे मूड़ी ल मैं हा माला में पिरो के पहन लेता हूँ। सोच तो मैं तोर लन कितना प्रेम करता हूँ। अच्छा मैं हा बार बार मर जाता हूँ, और तू कौन सा मर गोली खाया है, तेला बतावा, तू कबू मरबे नहीं करा, कौन सा मर गोली है? हाँ रहो मैं तोला सुनाता हूँ, वही अमर कथा है, बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन सुन मैं सुनावा तो होकर कुछ कुछ नियम है। का नियम बताइस? तो सबसे पहली कहा थे, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। पहला ध्यान से सुना तुम, पहला नियम। दूसरा
कभी भी व्यास गद्दी के पीछू बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। ये ब्रह्म विद्या के चोरी होते, हमेशा सामने बैठ के कथा सुनना चाहिए। हमारे पीछू में कोई हवा है, देखो हमारे महाराजों मन बाजू में बैठे, हमारे संगीतज्ञ मन कहाँ बैठे बाजू में, लेकिन पीछू में कोई बैठा रहे हैं का नहीं। वो ब्रह्म विद्या के चोरी कभी बैठ के नहीं सुनना चाहिए। तीसरा, व्यास जी के सामने जो कथा कहते सामने गोड़ लमा के नहीं बैठना चाहिए। हाँ गुस्सा जन तुम्हारा मजबूरी वाले मन रहे देवा, लेकिन ये नियम है पैर फैला के। और दूसरा और चौथा बात कहते घुटना मोड़ के दई से हाथ धर के भी सुने के। हाँ जजमानी सुन लेवा नहीं, हम यदि बैठ के 8-8 घंटा ऐसे कथल कही अविन बढ़िया ऐसे ऐसे तो ऐसा सुने के। महाराज तपस्या करी तो तू तपस्या करेला पढ़ी, महादेव सुना दी इसके ये नियम है। अच्छा ठीक है, तो अब कथा सुनाई, तू मन बोलो सुना दी। अब देखा सुनावा थे तो पहली जमाना मन होंकर हर है जो हर बार में का बोला है हा ओम ओम ऐसे उच्चारण करे। अब इतना जाड़ परीस के देखा जी पीछू कौन है अंडा, अब अंडा रखा है वो धीरे धीरे मत जीव विकसित हो गए, अपने आप निकल बाहर आ गई। इतना जाड़ पड़ी, पहली दिन के कथा शुरू हुई एती बस तो भवानी मैया सुना थे ओम हो आनंद आगे महाराज। दूसरे दिन के कथा आओ आनंद आगे, तीसरे दिन की कथा ओम मगन हो के हो। अब एती ले वो अंडा ले वो बाहर आके धीरे धीरे पूरा बाहर आगे बड़े हो गए। अब सुनत का है वो एक के चीज सुनत है हो बढ़िया कथा ला। चौथे दिन तो लड्डू के कथा है, हाँ कृष्ण जी आ जाते जी, चकाचक आनंद के कथा है पूरा बाहर आ गए। अब 5वें दिन के कथा, 6वें दिन के कथा में थोड़ा उद्धव प्रसंग, 11वें स्कंद में सन्यास धर्म के वर्णन है। और ज्यादा सन्यास धर्म के बारे में जैसे तू मतलब बताबो ना तो तुम क्या करे लग जा, नींद आए लग गए भवानी मैया तक को नींद आई, सब भवानी मैया सूत गए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ लेकिन अब होंकारू कौन भरे लग गए, जैसन सिखा वो इसने बोलते चिड़ई मन। हाँ खास कर तोता हो और महादेव तो बढ़िया आंखी बंद करके जी चुपचाप आंखी बंद करके कथा की थे। हमार आंखी खुले रही थे, हम देखत रही थे कौन काय चढ़ा है बने चढ़े, लेकिन महादेव कभू नहीं देखा है। हाँ ओकर आंखी बंद बढ़िया कथा कहत है। अब कथा जब कहिस माताओं आखिरी दिन के कथा सुंदर विश्राम हो गए। बोलो भागवत भगवान की। हे झकनार की उठी देवी मैया है महाराज, वो उद्धव वाला का बताया रहा तै नहीं सुने महादेवी, तो कौन हो बोली, मतलब तोला मना कर रहे हो हम दोनों के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, कौन है तीसरा। जाके देखी तो पीछू में कौन रहा है, वो तोता पूरा कथा सुन डारी। कहीं के ये ब्रह्म विद्या के चोरी करे है। भोलेनाथ क्रोध में आगे, क्रोध में आते ही भोलेनाथ अपन त्रिशूल उठाई भागी सीधा दौड़ाई, सामने सामने वो सुख वो तोता भागत है, पीछे पीछे महादेव। कैलाश से उतर के नीचे आई तो ओमेर सरस्वती नदी के किनारे सम्यप्रास नामक आश्रम है। काकर आश्रम, व्यास जी महाराज, सब लोग बोलो। व्यास जी महाराज के पत्नी हाँ वही समय प्रार्थना करत रहे। का प्रार्थना, सुना न जी आज का दिन हो गए हमरो कोई लइका हो जाती, प्रार्थना करते रहे। अचानक कहिस का लइका, जैसे मूल फारिस वो तोता उड़ाता ही सो कहाँ घुसर गए। वही है कौन है, बोलो सुखदेव जी महाराज की। अब होती ने महादेव खोजत खोजत आई, अब वो अंदर बुलक गए थे, पता चल ही का न व्यास जी ले पता चली न वटिका देवी का नाम, सुखदेव जी के माँ के का नाम वटिका देवी। ठीक है, उहू ला पता नहीं चली, कहीं विटिका नाम आए कहीं वटिका नाम आए। तो वटिका देवी अंदर, जब सुखदेव जी महाराज अंदर है, देखो माताओं बहनों भक्त जनों, भोलेनाथ आगे, भोलेनाथ वापस लौट गए। अचानक एक अंदर संतान जब के महीना में बाहर आते, माता के गर्भ से 9 महीना, साल भर हो गए, 2 साल, 3 साल, 4 साल वो लड़का बाहर नहीं आवत है। अचानक 5वां 6वां साल में देखी तो कुछ कुछ सुना न जी। व्यास जी महाराज कहते वटिका देवी, न जाने मोर गर्भ से मंत्र वंत्र के आवाज आते जी, सुन तो लेवा। तो बार बार व्यास जी कहिस आ जावा, बाहर आ जावा, तू जौन भी हो हा। काबर बाहर नहीं आते बताओ, का सुने हो हा भागवत। हाँ मैं माया में फंस रहा हूं, मैं बाहर
नहीं आओ। बार बार निवेदन करे मैं भी नहीं आते। आ जाई कि अगर साक्षात विष्णु भगवान आके कही कि मोर माया मत नहीं फंस तो मैं बाहर आऊं, अन्यथा नहीं आओ। देखो माताओं बहनों, साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। नारायण भगवान आगे और नारायण भगवान जब आई वो कही के तय मोर माया में नहीं फंसत तो के साल बाद बाहर आई? 12 साल। जोर से बोलो। अब 12 साल बाद जब आई से ओइले ए मेरे वर्णन करत है। कौन? अरे बेटा के चले जाना सबसे बड़े काकर बड़ दुख है। पिताजी के माँ बाप के तो दुख है ना। तो आज व्यास जी महाराज विरह कातर आज उहावा, विरह कातर होके अत्यंत रुदन स्वर में बेटा पुत्र पुत्र, तो मानो आज ऐसे लगत है कि पेड़ भी पहाड़ भी सब साथ में रोवत है। देखा ऐसे आवाज आते उनका रुदन के स्वर। विरह कातर आजु हाव ओ सुखदेव जी। त्रेता में राम जी आए। तो देखिए माताओं बहनों भक्त जनों, व्यास जी महाराज त्रिकाल दृष्टा है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख ले। वो देखी कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य और बुद्धि दोनों के दोनों मंद हो जाए है ना। कलयुग में वही हाल है ना। अच्छा ककरो बुद्धि नहीं है और भाग्य प्रबल है तो काम चल जाए ना भैया, चल जाए। अरे कोई लोग पढ़े लिखे नहीं आए और अचानक नौकरी लग गई, भाग्य काम कर दी इसके नहीं। अच्छा और ककरो बुद्धि बहुत ज्यादा है लेकिन भाग्य नहीं। कई जन ने देखा गाड़ी बनाए आते बिकट पढ़े लेकिन नौकरी नहीं लगा थे, लेकिन गाड़ी बना बना के ओकर ज्यादा कमा दी। बुद्धि काम आई इसके नहीं, लेकिन जेकर बुद्धि और भाग्य नहीं है तेन मन देखी इसके ईमन का करही कैसे करही ए बात न जानत है व्यास जी महाराज। तो पहली एक ही वेद रही, ओ वेद के 4 विभाग करी। सब लोग बोलो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद में विभाजन करके अलग अलग ऋषि मतलब सौंप दी। तो ऋग्वेद के ज्ञाता हो गए पैल ऋषि, सामवेद के ज्ञाता हो गए जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के वैशंपायन ऋषि और अथर्ववेद के सुमंतु मनु। ठीक है, सुमंतु महाराज जी। ये 4 वेद बढ़ गए। अब 4 वेद के बाद अभी भी व्यास जी महाराज के मन नहीं मानी तो 5वां वेद के निर्माण करी जेकर नाम है महाभारत। जोर से बोलो। कितना श्लोक है महाभारत में जानता? 1 लाख। जोर से बोलो। अब सोचो 1 लाख श्लोक के व्यास जी महाराज रचना कर दी। अभी भी संतुष्टि नहीं मिली, अभी भी धीरे धीरे 17 ठो पुराण लिख डाली। वेद के बाद पुराण लिख डाली, पुराण के बाद ना जाने कितना ग्रंथ लिख डाली। 17 पुराण लिखी तब बोले उकर मन में अभी भी विचलन बने हुए हैं, विचलित है। अब क्या किया जाए? अचानक ध्यान करी इस कान में सुनाई दी श्रीमन नारायण 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 नारायण। कौन पहुंच गए? नारद जी। व्यास जी महाराज के सावा महाराज महाराज। अब 2 संत आपस में मिलते ना तो बहुत आनंद मिला। दोनों आनंदित हो गए। पाद्य अर्घ्य आचमन देकर के सुंदर सत्कार करे व्यास जी महाराज। आवा नारद जी, आवा आवा आवा, प्रणाम। अरे नारद जी कही व्यास जी महाराज आपके मुंह लटके हुए, क्या बात है? इतना चिंतित काबर हो? तो व्यास जी महाराज बताइए महाराज देखन मैं वेद लिख डाले और पुराण लिख डाले लेकिन अभी तक मोर मन तृप्त नहीं हुए, का करो? नारद जी पूछी दिखा का लिखे है? नारद जी कही सुना ना व्यास जी महाराज तू ज्ञान के बाद तो भारी लिखे है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। ज्ञानेश ज्ञान लत लिख डाले है और ज्ञानेश ज्ञान लिखा है तो पूरा खमरिया वाले में सूत नहीं जाए हाँ या ना। ज्ञानेश ज्ञान लग कहीं मैं बताए लग जाऊं संगीत ल नहीं गाबो तो नींद है शुद्ध। अरे कुछ ऐसे लिखा जब भजन कीर्तन हुआ है, कुछ वैसनो लिखा। नहीं तो तू देख दे है के एक रुद्राक्ष पहने ले होते ओला करे जैसे होते भजन नहीं गा तो कल्याण हो है का? तो कहीं कुछ ऐसे लिखा जब कल्याण हो जाए। हाँ मोला देखा मैं कौन हूँ? कोना महाराज। अब नारद जी अपन पूर्व जन्म बताइस। उपबरहण नामक में गंधर्व हम कहते। देखो नारद जी कहते उपबरहण नामक के गंधर्व रहे। मैं एक अप्सराल देख के मोर मन बिगड़ गए। अप्सराल मन बिगड़ी तो मैं हाँ स्वर्ग लोग छोड़ के च्युत हो गए और गिर गए कहाँ? धरती लोक में। और यहाँ के मैं दासी के लड़का बन गए और दासी के लड़का बने। लेकिन मोर माँ बिकट पुजारी रही। रोज प्रतिदिन देवालय जावे, मंदिर में सेवा करे, गौ सेवा करे। एक दिन के बाद बचपन में मोर पिताजी खत्म हो गए।
मृत्यु लपा के देखा नारद जी बताते। अब मोर पिताजी जब मर गए, महू अपन दाई के साथ रोज मंदिर जाना, गौ सेवा महू लग गया। एक दिन के बाद चतुर्मास करे के नाव लेके कुछ संत मन मोर गांव आई, उहे रहे लग गए। मोर माता राम वहां गई कि मोला काम दे देवा जी। का काम आथे? तो गैया दुहे आथे, झाड़ू पोछा कर दे हम, तुम्हार सेवा करी हम। तो देखो मैया काम में लग गए और ओकरे साथ लइका तको काम में लग गए। और संत के साथ दिन भर का हो है? भजन कीर्तन प्रवचन, यही तो हो है ना। तो छोट कर लइका दाई के साथ लग गए और वो कीर्तन भजन में जुड़ गए, दिन भर भजन करे लग गए। अब माताओं बहनों भक्तजनों 4 महीना हो गए, सब संत मन वापस जाए लगी। तब इहू वापस जावत है कौन? नारद पीछू पीछू, नया मैं नहीं रहो, महू भजन करियो तुहर लग जा। तब संत मन समझाई, सुन अभी तोर गुरु तोर माए, जब तक माँ जिंदा है तोला आए की आवश्यकता नहीं है। हम तोला एक मंत्र दे देते भाई, अतका जिद्दी हत्ता है। एक मंत्र, ये मंत्र का जप करबे अवश्य तोल कल्याण हो जाए, एक दिन तोला भगवान के दर्शन होबे करही। देखिए माताओं बहनों, हाँ तोर दाई जिन दिन मर जाए 3 दिन तक हाँ आ जा। अब एती देख ले रोज के आदत बन गए। एती दाई है रोज भोलेनाथ के मंदिर जावे, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहे मोर दाई, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ काबर के कब जाए तो मैं कब भगवान के भजन कीर्तन कर। एक दिन के बाद है माताओं बहनों, रात कन भोर के समय निकले है माता जी लकड़ी लाए के नाव लेके। अचानक ओई में एक ठो सांप खुंदा गए, जैसे डसी दाई मर गए। नारद जी मगन हो गए। देखा एक तरफ ले ठंडा आंसू, एक तरफ ले गर्म आंसू बहाए लग गए। माताओं बहनों निकल गए जिन दिशा में संत महात्मा मन गए और जा करके सुंदर एक स्थान में बैठ करके भगवान को याद करे लग गए, रोए लग गए। माताओं बहनों जीवन में एक बात याद रख ले, तू काकर सामने रोना है? गुरु आओ गोविंद आओ ककरो सामने रोहा तो सिर्फ मजाक बनिया, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 हो है। लेकिन जिन दिन ठाकुर जी के सामने, जिन दिन गुरु जी के सामने रो दे अवश्य तुहर बात वो सुनही कल्याण हो जाए। आज देखिए नारद जी अभी तक एती ओती मगन हो गए, अपन बताते कि मैं दासी के लेकर रहे हो, रोत रहे हो मैं, लेकिन अब मैं काला पाए पर रोए लग गए, भगवान ल पाए के खातिर रोए लग गए। काकर सामने? संत महात्मा अर्थात गुरु के सामने मैं रोए लग गए। अचानक जौन दृश्य मोला बताए से वही दृश्य सामने खड़े हो गए। मोर हृदय में जेकर बारे में सोचत रहे हो वो सामने प्रकट हो गए। ओहो नारद जी कही तो मैं तो मगन हो गया। अपन बारे में बताते व्यास जी महाराज ना इतना सुंदर दर्शन करे, लेकिन वो भगवान दर्शन तो दीस और वही मेरा अंतर ध्यान हो गए। नारद जी कही मैं तो ठगा गया। हाँ वो तो तुरंत मेरे भाग गए। आखिर जब ऐसा बात रही तो मोला दर्शन दे काबर आई, उमल जब चले जाना रही तो मोला काबर दर्शन दी। अचानक आकाशवाणी हो गए। अब आकाशवाणी कही, अभी पक्वक सायाड़ाम दुर्दशो हमको योगिना। रथ चलैया तो तैयार है, सुंदर भगवान ऐसे एक हाथ में धरे है रथ, सब जन दर्शन करा। एक पैर धरती में है और एक पैर रथ में है और एक हाथ में भगवान अभय दान देते हुए सुंदर रथ में चढ़े है। ओतीले एक जन नारी दौड़त दौड़त आई, अबला ये बिचारी आई और जाकर के भगवान के पिछला चक्कर रथ के धर ली। महाराज रोए लग गए। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाही माम 3 बार भगवान ले मेरे पुकारा थे। महायोगीन देव देव जगतपते, सब लोग बोलो महायोगी देव देव जगतपते ईश, बोलो विभो नाथ। ये 3 भाव से पुकारी इसके, आप ही ईश हो, आप ही विभो और आप ही नाथ हो। लेकिन ये पुकारने वाली कौन है? भगवान देखी इसको बंधा क्या है, पीछे रथ ले निकली और रथ ले झांक के देखी, अरे ये तो पांडव के कुल वधू। कौन? जोर से बोलो। उत्तरा, जोर से बोलो। पति देवता तो मर गए, कामा मारे गई।
चक्रव्यूह मारे गई ना, और कोई नहीं है। ये तो बेचारे एकर पिताजी गए। अब ओ समय दाई ला सती हो जाना रही से, सती काबर नहीं हुई, काहे कि गर्भ में लइका है, गर्भवती नारी सती नहीं हो सके। एकरे नाव लेके ओ आई और आ करके भगवान ल कहते पाही पाही महायोगी रक्षा करो रक्षा करो। भगवान कही का के रक्षा करो, काकर से रक्षा करो, एला तो बता दे। कहीं इसको ब्रह्मास्त्र आवत है महाराज, और ब्रह्मास्त्र एला छोड़ने वाला नहीं है, कुल में कोई नहीं छोड़ो। और आखिरी कुल के लइका कौन बचे है, पांडव मन के लइका मन तो मर गए, अश्वत्थामा तो मार दी। अब ए लइका बचे है तो मोर ऊपर इतना बड़े आपत्ति और विपत्ति आ गए प्रभु। और विपत्ति के समय ही तो सबसे ज्यादा कौन याद आते, सुख में सुमिरन, दुख के समय तो दिन भर काकर नाम जपो। तो बिहाव होते तो गौरी गणेश कहाँ फेंकाए रही थे तेकर पते नहीं रहे। बोलो राधे राधे। गलत बात के सही बात हासा जन तुमन बतावा, कहाँ रही थे गौरी गणेश नहीं पता, ब्रह्मा जी कहाँ है नहीं पता, कलश कहाँ है नहीं पता, और तुमन कहाँ गए है, चला संगीत में जा। अब ये बैठे है भगवान गणेश और होती मुन्नी बदनाम हुई जलेबी बाई, और मांगता का के कल्याण हो जाए, जीवन मानी होए नाश हो जाए। आप देख ले वा का है होकर परिणाम। अरे पहली वेद उच्चारित ब्राह्मण मन सब बैठे रहे, वैदिक होकर सामने विवाह हुआ है तो सुंदर वो विवाह कई साल तक वास तक चलत है तुम्हारा, है ना? बताओ सैलन बिया होत बोलगा है कि नहीं, चलत है कि नहीं? अब आजकल के बिहार देखा 6 महीना में हमारे फोन आता देखा महाराज कुछ करा। अरे तो वो बिहाम तू वो गति करे है जेकर हाल जेकर परिणाम भोगो। तो ध्यान से सुन लो माताओं बहनों, ओइला ए मेरे आज कहत है पाही पाही महायोगीन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। सुख के समय तो भगवान कब बीते याद नहीं आए, लेकिन मोर ऊपर लगातार विपत्ति आई तो वास्तव शरण में मैं हाँ आ गया प्रभु। पाही पाही महायोगीन, भगवान प्रसन्न हो गए, कहीं इसकी इतना बड़े विपत्ति आए, भगवान ज्यादा देर इंतजार नहीं करिस। काबर कुरुवंश में कुरांजल में इक्के जन तो बचे हैं लइका, एला नहीं बचा हो तो आखिर मोरे घर द्वार मोरे संबंधित हुआ है, अनर्थ हो जाए। भगवान कितना दयालु माताओं बहनों, तुरंत छोट कंदत का बड़े अंगूठा मात्र हो गए और गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। कितना बड़े अंगुष्ठ मात्र हो गए। अच्छा पेट में लइका है कि नहीं उतरा के, हाँ या ना बोलो। अब भगवानों पहुंच गए तो दोनों के रिश्ता का हो भाई ना, लेकिन असली का रिश्ता है बताओ बताओ रिश्ता का है। अभिमन्यु के बेटा यानी अरे अर्जुन कौन है, अर्जुन और कृष्ण भाई है तो बाबा नहीं होंगे, भगवान है। और बाबा का बन के पहुंच गए, भाई बन के। एकरे नाम लेके तुमन गाथा मात पिता तुम मेरे चाहे त्वमेव माता। चाहे माँ बनाओ, चाहे बाप बनाओ, चाहे भाई बनाओ, चाहे बेटा बनाओ, जौन कुछ बनाओ, भगवान तुहर बर बने बर तैयार है। लेकिन तुहर सो भाव है ही नहीं है सेवा करे के। अब देखन तो हम लड्डू बन के आए हैं, गोपाल बन के, हाँ गोपाल बन के आए हैं भगवान काबर एकर तुमला सेवा करना है। कैसे? सब बेरे एला उठाना है, सब बेरे ला नौहाना है, सब बेरे ला खवाना है। एक बार विचार करिहा, कहिए नारायण बन के आगे तो 1000 सिर वाले कैसे भैया, तब का हो है। लड्डू बन के आए तो हम पटाऊं टांगे है, अब कहीं वो आ जाए तो बोला तो तुम इज्जते नहीं दे दादा है भैया, जाओ महाराज आगे जाओ। तो ध्यान से सुनो, ये भगवान लाला बन के आए है तो लाला के सेवा हर घर में होना चाहिए। काकर काकर घर में लड्डू गोपाल है, हाथ उठाओ, हाथ उठा के बताओ एक बार। चलो नीचे कर, कौन कौन आज में वहां गया है भगवान? झूठ मत बोल, सही वाले मन बता। अब देखो हम जाना था लड्डू गोपाल सब घर है, लेकिन हम नौहान खवान पियान नहीं। और काका मांगथन सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का जीवन में नहीं मिला। और नौहा खवा तो भगवान सब कुछ देहबर तैयार है। एकरे नाम लेके ओकर सेवा करो, ठीक है। हमन पुराना हमर जब बाबा मन जाए ना कथा कहे, हमर दादाजी मन है, हमर दादाजी मन जब कथा कहे जाए तो कामा लेके जाए,
हमन कामा ले क्या है अपन ठाकुर जी ला कार में सामने बैठा के हमर बाबा मन कामा ले जाए साइकिल में झोला में भर के ठकरस बेचारे का माथा अलग ठेसावा कामा हाँ ओकर हैंडल में लेकिन तुहर घर में लावे ओकर बाद ओला संवारे तहले ओला नौहाए खवाए तोर माथा में लागे है कई के तब आज ए दे ओकर परिणाम सुंदर हमू मन कथा करत हन चकाचक वो सेवा उमन करे है तेकर परिणाम हमन मेवा खाथन तो आज तू मन ठाकुर जी की सेवा करिया तो तुहरो घर में मेवा हुआ और पटाम टांग दे तो वही भाव ल लेकर के आज कौन आईस उत्तरा और उत्तरा आके कहे लगे महाराज पाही पाही महायोगिन रक्षा करो भगवान दयालु सुंदर पेट में प्रवेश करीस और गर्भ में जा करके सुंदर कही दीस अभय दान कौन सा दान दीस अभय दान काला की थे चिंता झनकर मैं हूं और के भर कोई कही दे ये सब बड़े दान है अभय दान दे करके आगे माताओं बहनों भगवान ज्यादा देर नहीं रही अब कान खोल के सब खमरिया वाले सुन लो एक बात नाली से भी बदतर बड़े नाली से बदतर होते नाला नाला से बदतर महानाला ओकर से भी गंदा गर्भ के अंदर है हाँ या ना जोर से बोलो ओमा भी कौन आगे काबर रक्षा करे के नाव लेके और तालाब के किनारे अगर थोड़ कल गंदगी तो ये भाई के हम नहीं जानते महादेव के मंदिर भाई के 2 कती महादेव में चढ़ा ले काबर हमला संसार में सिर्फ गंदगी देखे के आदत हो चुके हैं लेकिन भगवान गंदगी ल नहीं देखी भगवान भाव ल देखी के उत्तरा मोरा लइका माने के बर तो बुलात है ना रक्षा करे बर मोरा सब कुछ मानी सो बुलात है ना तो भगवान आज प्रविष्ट हो गए माताओं और जा करके आज बालक के रक्षा हो गए बोलो भक्तवत्सल भगवान की नन्हा सा बालक और भगवान अंदर जाके चतुर्भुज रूप में दर्शन करी सुंदर ओ स्वरूप ला आज निहारे लग गए छोटकन बालक भगवान तुरंत बाहर आई ज्यादा देर नहीं रही माताओं बहनों भगवान पुनः सामने प्रकट हुई और मंद मंद मुस्कुराए लग गए उत्तरा अपन भाग के सराहना करे लग गए माताओं बहनों प्रणाम करे लग गए और आज भगवान के सामने रोए लग गए एक बार जोरदार उत्तरा के लिए ताली बजाओ काबर कौशल्या मैया अपन पेट में काला पालिस भगवान ला देवकी मैया भगवान ला कयाधु मन है सुनीति मन है भक्त ला ध्रुव प्रहलादी मन भक्त है ना कोई भक्त ला पाली न कोई भगवान ला पाली लेकिन उत्तरा भक्त ला भी आओ हाँ बजावन जी एक हाँ देखा ऐसा हो है ये सिर्फ धन्य है तो हमारे भारत देश में जैन एक भक्त और भगवान दोनों अपन पेट में रख के आनंद कर दी देखो ये भारत माता की ये है हमारा देश माताओं बहनों अब सुंदर मेरे आनंदित हो गए उत्तरा तो रोए लग गए भगवान के सामने अपन धन्य माने लग गए ओतीले आगे घनाऊ अब एक कौन आगे ए आई अब ये आकर के कहा थे वाह रे सबके सब मेरे खड़े हैं लेकिन एक जन भगवान ला धन्यवाद करैया कोई नहीं जब कोई एक गिलास पानी देते तुमन का की था थैंक यू एक गिलास पानी में लेकिन जीवन भर जो दुख ले बचाई सबेरे शाम हमर रक्षा करी सोला धन्यवाद करैया कोई नहीं कौन आगे कहे बर कुंती बोलो कुंती महारानी की अरे कुंती है कौन है भगवान के बुआ है ना ये बुआ जी आगे देखिए जी और आईस और आकर के तुरंत भगवान के गोड़ धर ली भगवान कैसे ए बुआ आज उल्टी गंगा कैसे बहात हो जीवन भर मैं तोर पांव पर हूं तैमूर पांव पर था ए कुंती कहा थे आज मैं अपन भतीजा ला नहीं पांव परत हूं अपितु हाँ नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परमो झूम के अपने दीवाने को तो सूतो दे दे चरणों में बहाने को तो सूतो दे दे चरणों में बहाने को कुछ दे आना दे श्याम अपने दीवाने को कुछ दे आना दे श्याम अपने
दीवाने को, तो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, तो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। आप मांगोगे तो मिल जाएगा। क्यों भैया बताओ, आप मांगे आंसू दे तो मिल जाएगा, इतना आसान है क्या? आंसू वो खजाना है किस्मत से मिलता है, आंसू खजाना है किस्मत से मिलता है। मेरे श्याम आंसू वो खजाना है किस्मत से मिलता है, इसके बह जाने से मेरा श्याम पिघलता है, इसके बह जाने से मेरा श्याम पिघलता है। करुणा का तू सागर है, अब छोड़ बहाने को, करुणा का तू सागर है, अब छोड़ बहाने को। तो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। दान धर्मान मोक्ष धर्मान, दान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। समस्त धर्म के बृहद व्याख्या करी, कोई ला छोटे समझाई सो कोई ला बड़े। तो अब ध्यान से सुना तुम। दान धर्म, दान सबो जन करता ना तू मन, दान कैसे करना चाहिए, का दान करता बोलो? अन्नदान हो, बर्तन दान, भाटा आलू, हमन अतके तो पाया ना आज तक जीवन में कल ज्यादा भाटा आलू दूधी टी ऑयल जा गिनथन, कंट्रोल के चावल मोटा और ज्यादा है तो एक आठ ठो रखिया दो चार ठो जिमी का, एक अलावा यही सब दान क्या है ना। लेकिन दान का देना है देखो, तन मन धन सब। अच्छा यह गाय क्या है महाराज, ले गा देवन, गा देवन जी ताली बजा बजा के गाथा तन मन धन सब है ते। अच्छा यह सिर गाय क्या है ना, नहीं दो। अब कैसे देना है वही तो बताते भीष्म पितामह, ध्यान से सुनो। तन पवित्र सेवा किए, बोलो कथा कौन कराते है भैया? कोई भी आके मेरे झाड़ू लगा देवा, काकर सेवा हो गए, तन सेवा हो गए। कोई रंगोली बना देवा, कोई पानी लेवा, कोई कुछ कर देवा, अपन तन से सेवा करो। कोई कुर्सी जमा देवा, कोई कुछ कर देवा, तन पवित्र सेवा किए। धन पवित्र कर दान, और धन के पवित्रता कैसे हुआ है? दान देके। और दान किसे देना है? महाराज आरती करावत है तो रोज लेके आए करे एक 2 रुपया। और बड़े गौटिया परिवार के हम 2-3 टाइम आरती कराबो, और अब कल ले 4 गांव हो है, काहे कि आज बने आई से कल देखे हम तो कल ले है ना। तो धन पवित्र कर दान, धन के पवित्रता कब हुआ है? दान से। अरे कुआं में अगर पानी भरे रखा है 10 साल नहीं निकाला तो बस साजा है या ना, और रोज निकाला तो वही पानी है मीठा हो जाए, है कि नहीं? तो धन के वही गति है, नहीं निकाला तो आगे बड़े बड़े होती, रायपुर का एम्स में काम है।
आवाज ये दे मेरे दे महाराज के काम है जी, बोलो राधे राधे। अब तुमन जाना कहाँ करना है ना, गति वही है, ठीक है। धन के या तो भोग करो, या तो रोग करो, या तो नाश करो, धन के ही गति है। या तो तुमन भोग करिया, या तो रोग हो जाए, या तो नाश हो जाए, ये गति है, ठीक है। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन के पवित्रता भजन से हो है, तब तो ये तीनों के कल्याण हो है। तो जरूर इतना करना है। ये दान के बारे में बताई, राज धर्म के बारे में बताई, कोई ल छोटे कोई ल बड़े, मोक्ष धर्म के बारे में बताई, अलग अलग विभाग में सबके वर्णन करत है। अब स्त्री धर्म के बारे में बताते, स्त्री धर्म के बारे में बताई। नारी मल्ला हमेशा ध्यान से सुना, तुहर बारे में आया है। 5 सुहागिन माता मल्ला 5 अंग कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। बहुत ध्यान से सब सुहागिन माता मन सुन ले। वह कौन कौन सा 5 अंग? सिर के सिंदूर, ठीक है, पहला। दूसरा माथे के बिंदिया, गले के धागा, चाहे मंगलसूत्र चाहे कुछ भी धागा हो, हाथ के चूड़ी, पैर के पायल रहे चाहे आलता रहे लगे रहे। तो पैर में आलता लगे रही थे लाल ना, और ये मेरे सिंदूर के लाल रही थे। तो ये दोनों लाल मिलके ना सुहाग और संतान के रक्षा करते, ठीक है। ये देख ले, सब के ऐसे मुड़ी में हाईवे रोड बने हैं, बाईपास 3 किलोमीटर के बने हैं। काची बर बने जुआरेंगे नो है, यह का करे पति के आयु के रास्ता है। तो ये बने रोज सफाई करी है, इसे हाथ में लाल लाल काची धर के सिंदूर बिंदूर धर के इसे साफ सफाई करत रही है। चिकन रही रोड बढ़िया, और ये भुला जाते मेरे कर दे हता। अब इतके करके आगे के रोड नहीं बना हाथ कोई जाए, बोलो जल्दी, सही की बात के झूठ बात। महाराज मन कहाँ तक भरा थे सब जन बताओ। महाराज मन जब बिहाव पड़ते तो नाक ले लेकर ब्रह्मरंध्र यहाँ तक भरवा थे, और अगले दिन हम फोटो में देखते हैं तो दे मेरे चिपके रही थे। हंसो मत, हंसना कोई नहीं, याद रख लेना पति के आयु के रास्ता है। अगर ए भरा है तो तुम्हारे पति के आयु है मस्त रही, और ए मेरे तक लटका दे तो तू जाना। आजकल बिंदिया नल वल में चिपकाई रही थी देला, अरे वो तुम्हारे पति देवता की निशानी दादा वाला टेप नल वाला में झन चिपकावा, बने सुंदर करना चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी बात ला देखो, ये 5 अंग खाली नहीं करना कभी भी, पर आशीर्वाद लेना तो कैसे लेना, प्रणाम करना। काला धर के अचरा ला हमेशा आंचल धर के ही प्रणाम करना चाहिए। महाराज से आशीर्वाद कैसे लेना चाहिए, ऐसा ले करा, है ना। कभी भी अचरा में ऐसे झोंके करा, बढ़िया नारियल वारियल बने मिला थे तो तुलसी पत्ता कैसे ले हा। और परसों कहीं सैलेन भी रसगुल्ला बंटवा दी, कृष्ण जन्म में कही तो कैसे करिया। और बने महंगा साड़ी पहन के आता, चाहे कुछ हो जाए भले ऐसे करके ले है, हाथ तो ऊपर ले ले, लेकिन लेहा कामा अचरा में लेहा, तो अचरा से लेहे मना कल्याण हो जाते। अब आजकल के बहिनी मन तो जींस वाले उनकर अचरे नहीं है, तबे हम महाराज मन लेके घूमत हन दादा, कोई ना कोई तो रखबे करबो ना। तो कम से कम अचरा, ये मेरे विधान बताए स्त्री धर्म के बारे में। आओ ध्यान से सुन लो, नारी को कभी भी खुला बाल नहीं सोना चाहिए। अब आजकल तो महाराज स्ट्रेट कराए हमन बाल, मना है बांध के सोना, कितना अपराध है देखो। सख्त मना करे है कि नहीं, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी भीतर जाओ, किचन में जाओ, खुला बाल नहीं जाना चाहिए, बाल को बांध लो। ये सब छोटा छोटा नियम है। भगवान जब धुर्रा में रथ चला के आए, भगवान के सामने लट से निकले, और लट जब निकले धुर्रा में ना, तो भगवान के पसीना या भगवान के नेत्रों के आंसू छोड़कर निकलते तो ये मेरे मोती बन जाते। कभी धुर्रा में पानी डाल के देखिए, गोल गोल दिखते मोती कस, और इसने भगवान, और भगवान के श्यामल शरीर में सुंदर मोती मोती दिखाई देते, तो भगवान के इसे लगे थे सुंदर काला दे मेरे मस्या तिल है, कितना सुंदर। ये दर्शन आज करते कौन, भीष्म पितामह जी मगन हो गए। अरे प्रभु वो समय याद आवत है, तय कहे रहे कि मैं हाँ शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
और भीष्म पितामह का कहिस, हाँ भीष्म पितामह कहिस के आज जो हरि हूँ शस्त्र न गहाऊं, मैं लाजो गंगा जननी को मैं शांतनी सूतना कहाऊं। या तो आज भक्त के प्राण जाए या भगवान के प्राण जाए, अब का बच ही। तो वाह हरे प्रभु, मैं इतना बाण मारे हो कि आखिरी में बाजूबंद तक गिर गए। बाजूबंद अर्जुन के जब गिरी भगवान तय और कुछ नहीं दिखे, अपन भक्त के रक्षा करे के नाम लेके अपन प्राण में तोड़ दिए, भगवान तक कूद दिए और जाकर के पहिया लाई सन घुमाए, मोला लगी इसके सुदर्शन घूमे लग गए प्रभु। आखिर तय शस्त्र उठा दिए, मैं समझ गया कि तय अपन भक्त के नाम लेके कुछ भी कर दे। भीष्म आज रोए लगे, भगवान तय अपन प्राण ला तोड़ दिए। वो समय ला याद करते भीष्म पितामह जी, माताओं बहनों भक्तजनों, रूप सुधा सिर्फ ओकरे पान करे लगे कि कितना दिव्य सुंदर। भगवान जब तक रथ निकाल के दौड़े तो तोर पिताम्बर नीचे गिर के धरती कांप के। वो समय ला याद करते धरती काबर कांपी। तो देखो संत मन के कितना सुंदर भाव है, धरती काबर कांपी, भगवान काबर पिताम्बर गिरा दी। अरे धरती मैया लगी के कन्हैया एक कृष्ण बहुत बड़े धोखेबाज है। यह का के नाम लेके अवतार धारण दिए है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। वचन है कि मैं धर्म के रक्षा करी हूं, लेकिन आज हाँ आज अपन धर्म के रक्षा नहीं, अपन वचन ल तोड़ दी। अरे धरती जब गौ माता के रूप लेकर के आए हैं, उनका पुकारी, हाँ धरती माता गौ माता के रूप बना करके आके पुकारी, निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, अब तो आ जाओ प्रभु, अवतार धारण करके तय आए हमर रक्षा के कारण। विप्रधेनु सुरसन सहित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु गाया गोपाल। और वास्ते अपन व्रत ल तोड़ दिए। धरती मैया कांपे लग गए कि मोर साथ का हो है। भगवान कहीं कांपे की आवश्यकता नहीं है, ये रहते हैं अभी चद्दर ओढ़ के चुपचाप सूते तो रहो। एकरे नाव लेकर अपन पिताम्बर गिरा को उड़ा दी, इसके डरे की आवश्यकता नहीं है। धरती माता लगी के हाँ ठीक कहत है। ओ समय ला भीष्म पितामह जी याद करत है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के लाज बचाए के कारण भगवान अपन प्राण ला तोड़ दिस। माताओं बहनों, अब गोपी मन के दर्शन करे है, काहे कि गोपी मन के और रास सामान्य रास नो है, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन है। और भीष्म पितामह जी जीवात्मा है और सामने कृष्ण परमात्मा है, तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन होए, एकरे नाम लेके अंतिम रास के दर्शन करी। और माताओं बहनों भक्तजनों, भीष्म पितामह जी उत्तरायण के समय अब देखिए समस्त पक्षी के कलरव शाम के बेरा शांत हो गए, आकाश में अचानक दुंदुभी बजने लगे, पितामह भीष्म के ऊपर सुमन वृष्टि होने लगे, सारे जगत में जय जयकार हो गए। बोलो पितामह भीष्म महाराज की। और भीष्म पितामह जी अपन पांच भौतिक शरीर ला ओई में त्याग दी। यह गीत गाकर मैं तन को त्यागूं, यह गीत गाकर मैं तन को त्यागूं। श्री कृष्ण गोविंद माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद माधवेति। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा
बात बतावा, जितना जन बैठे काई कर साथ कृष्ण रही है ना, पांडव मल्लंग कृष्ण जी रही कि नहीं, कभी न कभी तो रही। कौरव मल्लंग तो कौरव मन भी जाते, पांडव मन भी, तो एक दिन सब के सब तो निराश होए के बाद नहीं, जीवन में एक बात याद रख ली, कोई पहली जाते हो कोई बाद में जाते हैं, लेकिन जाना तो है ही है। जाए के दुखी नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई चल दी तो कर दुख मनाए की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब कोई चले गई तो भगवान के नाम हद से ज्यादा लेना प्रारंभ कर देना है, काहे कि वह मुक्ति के मार्ग बताते। आज देखो सब जन देखिया, जब बात पता चली पांडव मल्ला कि भगवान कृष्ण परम धाम चल दी, तो कुंती मैया अपन आप लोग रोक पाइस का गए ना हो। कुंती मैया जब गई तो पांचों पांडव मन कही सब हम रुक के का कर, सबके सब मन चल दी भगवान कृष्ण के नाम लेके। अब समय आते देखिए युधिष्ठिर जी अपन लइका के नाती एक के जन बचे है ना, कौन जोर से बोलो, परीक्षित, जोर से बोलो। आउ कोई हैगा उनकर गद्दी कौन पा है, पांडव मन के लइका मन के तो प्राण गए, अश्वत्थामा सब ल मार डाली, एक के लइका बचे है कौन, परीक्षित। आई परीक्षित ला साम्राज्य दे दी और सबके सब स्वर्गारोहण कर दी, सबके सब चले गई। अब माताओं बहनों भक्तों सब जब देखो परीक्षित जी के का हालचाल। अब परीक्षित जी ला जब राजगद्दी मिल गए, घोड़ा में बैठ के निकली। अच्छा एक बात, बाबा मन अच्छा काम करे नहीं थे ना, तो नाम का कर होते बोलो, नाती। जैसे हमन कहीं कथा कहे जाते हैं ना और बताथन के नगोई क्या नहीं से के, तो जौन हमर दादा ला जानते दादाजी मन ला, हे ते ओकर नाती है, तो हमर रुतबाऊ बढ़ जाते, हे चला ओकर नाती कथा कहती से काका नाम लेके हमर इज्जत बढ़ गए, हमर बाबा के नाम लेके, पिताजी के नाम लेके, हाँ हमारे पिताजी के नाम लेके हमारी इज्जत बढ़ जाते। हमारे पिताजी नहीं रही पंडिताई, वो इंजीनियर नहीं, एसडीओ साहब, हम इंजीनियरिंग करके घंटी बजाते, बोलो राधे राधे। हाँ लेकिन आनंद मैं है ना भाई, तो देखिए पिताजी मन दादाजी मन जो काम करते तो आनंद अलग आता है ना। आज परीक्षित जी देख लेवा, परीक्षित जी जब घोड़ा लेके जब गई तो जगह जगह ये देखो युधिष्ठिर के नाती, एकर घर के लइका है, इकर घर के लइका है, तो सुंदर छाती चौड़ा होके आज जाते, लेकिन आगे गई तो एक स्थान में देखी से ये कैसे अनर्थ हो गया। का देखिस परीक्षित, देखिस के एक स्थान में एक गैया और एक बछड़ा, गाय रोआ थे, ओकर आंसू निकलत है और बछड़ा के 3 ठो गोड़ टूट गए। ये दृश्य ला देखिस तो आज व्याकुल हो गए मानता हूं बहनों। ये दृश्य काबर दिखाई दी, सोचे लगे कि जैन भगवान गोपाल बन के आई, जेकर गाय के रक्षक बन करके आई, ओकर यहाँ ये गति हो गए। भगवान के जाए के बाद वो गोपाल वो गोविंद के जाए के बाद आज गौ माता के नेत्रों से अश्रुपात होना प्रारंभ हो गए और बछड़ा के गोड़ टूट के कारण का है। चल तो जाके पता लगाओ, आगे बढ़ी तो दोनों आपस में बात करत रहे, गैया और बछड़ा का बात करी। देखो जी ये 3 गोड़ टूटे हैं, ओकर अर्थ समझ लो। भगवान के जाए के बाद ना एक गैया है, कौन है, गौ माता, सब लोग बोलो आए ना, तो गौ माता कौन है, धरणी, बोलो धरणी यानी धरती माता, वही है गौ माता है। और बैला में कौन है, धर्म, जोर से बोलो। और बैला के ऊपर कौन बैठते हैं, बोले ना आत्मा, बैला में नहीं, वो धर्म है, तो धर्म के ऊपर कौन बैठते हैं, भोलेनाथ। तभी तो मन कहता धर्म की, हाँ बैला नो है, धर्म है, एकरे नाम ये धर्म और धरणी दोनों रोआ थे। धर्म के 3 पैर टूटे हैं, का सब लोग बोलो, सत्य, तप, दया, दान। कितना टो है, 3 तो टूट गए। सत्य एक कोठी बांचे कलयुग में, बतावा कृष्ण के जाए बाद हवाए सत्य हो है, बताओ कौन कौन सच बोलते जी, वही है सब ले बड़े झूठे
है ना, पहला गए, दूसरा तप, तपस्या, 4 घंटा नहीं बैठ पावा था ठीक से, हो गए, तपस्या है। तीसरा दया, एक ठो नहीं है, गौ माता ये रोड में हम जा देखे ना, हम इमरजेंसी थी तो तू नाराज हो जाता, गए हो तब बोल देखे, वहां हो तब बोल देखे, ही में परे हमारे तुम्हार गांव जस्ट आगे राइट साइड, परे से तो परे छो, बोलो राधे राधे। कोई देखने वाला, अब आदमी हम लगे थे कि महाराज तुमन तो सिर्फ प्रवचन करता, तुमन तो हमन का करी, इतनी जल्दी नहीं आबो, गैया में रुक गए तो ये महाराज आदमी कही है, ओती बन नहीं पहुंचबो तुम कर मुहूर्त चले जाते, हम काय करी, सहयोग तो सब लोग करेल पड़ी। तो देखिए माताओं बहनों, अब दर्शन कर जहा, सत्य नहीं है, तप नहीं है, दया नहीं है, क्या चीज बचे है का, दान। अब सैलेन दिया तक कई बे जन महाराज दान लोग उठिया था तो 2 दिन हुए, हम पहली कहे नहीं था, हम शुरू में जाते हैं तो कुछ नहीं लेवन की था, पूछ लेवन 1 रुपया नहीं लगा इसने की था, लेकिन ओकर बाद 5 दिन तो है हमर, सो अब नहीं बाँचे है ज्यादा दिन, तो कुछ बोल बोलता होते है, नहीं तो हम जाना था तू 1 रुपया नहीं देगा बिना मांगे, दक्षिणा के था तो सिक्के धर थे, अब गौटिया अब मरे आदमी, तब ये बताए हम दादा कम से कम 150 धरे रही ऐसे की, तब तो टीपा ऊपर तेल ले, अब हम खुला बोल देते भाई नहीं शर्मा, हमारे काम में भिक्षा, बोलो राधे राधे, जोर से बोलन जी। हाँ, अब तुम ऐसे मत समझ है कि मंगैया महाराज नहीं, मस्ती आनंद रही थे तब 6 घंटा बोल पाता है ना। तो देखो सत्य गए, तप गए, दया गए, एक के चीज बचे है दान। तो दान करते रहना चाहिए, एक नाम लेके तुम मतलब बताए कुछ भी दान, हमला नहीं, जो कर पास सामर्थ्य नहीं है तेला जरूर दान करो, जेला आवश्यकता है। अब देखिए जी सुंदर, देखिए दोनों गाय और बछड़ा आपस में बात करत रहे, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करी तो तस फल चाखा, जो जैसे कर्म करी ओकर साथ उसने हो है। अब कुछ कर्म करे हम तेकर नाव लेके मोरा शुभ हाथ है और तो गोड़ टूट गए। कोई कहते कि नहीं भैया यह ग्रह के गति है, तोर शनि खराब, तो राहु खराब, तोरे खराब, तेकर नाव लेके तोर गोड़ टूटे हो। कोई कहते कि नहीं भैया सब समय के फेर है। अब जौन भी हो, दोनों के आपस में बात जब देखिस तो परीक्षित सुनिस, परीक्षित समझ गए ये सामान्य नो है, ये दोनों गोठिया थे, मतलब एक जन धरती है और एक जन धर्म है, ये दोनों आपस में। अरे ये दुर्दशा कौन करीस तुहर, अरे जौन भगवान गोपाल बन के आके गाय रक्षा करीस और तुम रोआ था, तुम्हार गोड़ टूट गए, हालत कौन करीस। अतकम देखिस तो पीछे एक जन विकराल स्वरूप, बड़े बड़े बाल, लाल लाल आंखी, लंबा लंबा हाथ वाले रहे, ओकर नाम एक कलियुग। सब लोग बोलो आंखी फाड़ फाड़ के ओ मेरे खड़े हो गए, ऐ है कलयुग। तुरंत मारे के नाव लेकर तलवार निकाल ली, मैं मार दे हो, एला छोड़ने वाला नहीं। कलयुग हाथ जोड़ के गई से महाराज ते सार्वभौम धरती के सम्राट और राजा के काम में प्रजा के रक्षा करना। महाराज पूरा धरती तुम्हारे, तो मैं कहाँ जाऊं। कृष्ण के जाए के बाद मैं आए हूँ, मोर नाम कलयुग, तो मोला कुछ नहीं चाहिए, तय का बरी है तो बताई। महाराज मोर में पूरा दुर्गुड़ है, अब गुड़ के मैं भंडार हूँ, लेकिन मोर में एक ठीक गुड़ है। कौन सा गुड़? हाँ, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ के शव कीर्तना। का फल है कलयुग में? सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान नहीं मिला से, लेकिन कलयुग में केशव कीर्तना, सिर्फ कीर्तन करे से कलयुग केवल हरि गुण गाहा। सिर्फ भगवान के भजन करे में भगवान सामने प्रकट हो जाए। परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हो गए, इतना सुंदर गुड़, इतना सुंदर गुड़, तोला कहाँ रहना है बता, जा मैं तोला 4 जगह देखा। देखो जी एक बात सुन ले, जब कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं ना, हाँ हाँ तो काले बेटा बता ना का खावे, बता दे देते, जौन ओकर मन होई दे देते। इसने परीक्षित कही से जौन कुछ मांगना है मांग ले। परीक्षित जी कही तो 4 स्थान दियो, कलयुग जब मांगिस तो कौन कौन सा स्थान दीस?
द्यूतम पानम स्त्रिया सुना। द्यूतम यानी जहाँ जुआ खेले जाते वहाँ काकरवा से बोलो कलयुग। पानम जहाँ मदिरा के पान हुआ था वहाँ कलयुग। स्त्रिया अर्थात जहाँ लंपट स्त्रिया जहाँ व्यभिचार हुआ था वहाँ पे काहे कलयुग। और सुना यानी जहाँ पशु ला मारे जाते हैं हिंसा होती थी हाँ कलयुग। बोली से 4 स्थान बोल दियो कलयुग कही से महाराज सुना ना 4 BH के घर में मोर काम नहीं बने मोर परिवार विकट बड़े एक कमरा आऊ देवा है लेने दारी तई हम मांग ले ए प्रसन्नता है भैया खुश हो के कहीं के दारी तय मांग ले तब का कहत है कलयुग मोला सोना में स्थान दे दे कामा मांगी कौन सा सोना में जी गोल्ड के स्लिप बोलो बोलो स्लिप वाले के गोल्ड वाले ए सोना नहीं ए सोना जोन पहने थे मैं कलयुग है कि नहीं तो काबर इसे निकाल के दिखाता था आहू दीदी मन आऊ वही चलो पहनी 20 साल तब बहुत देसी हर शादी में 10 गांव जा है वही चलो पहने रही तब वही फोटो खिंचाए हम तो जान लेता महाराज वही चलो दिखाते इसे है कि नहीं हां अब हमला देखा रोज नवा नवा तुलसी माला एक कथा मेला देखिए अगले मेला देखिए अगले माऊ नवा सोना पहिना नवा नहीं ले सका अब हम तुलसी पहिन तो रोज नवा बोलो राधे राधे है कि नहीं हाँ तो देखो अब सुंदर ध्यान से देखिए हाँ कौन सा सोना मा ए तुमन पहिने हतेमा नहीं अन्यान्यों पार्जिते न द्रव्येण अन्याय से कमाया हुआ जो धन है उसमें कलयुग का वास है। जुआ खेल के जौन ले सोना तेमा कलयुग आ जा है बोलो राधे राधे। ककरो जमीन ला हड़प के ले रहा सोना उमा आ जा है कलयुग याद से सुन लेवा। ककरो ट्रक ला जबरन चोरी करके बेच रहे उमा ले हा सोना तो तुहर अंदर कलयुग आ जा है। अनर्गल पैसा कमाहा घर में पैसा ला उमा कलयुग आ जा है और वह फिर काक के नाश कराते। अब ध्यान से देखी हाँ परीक्षित जी महाराज का गलती कर डाली सोना में मांगी सो दे दी जाओ आज के बाद सोना में कलयुग है। एक बात सुन लो जी सोना के पाना और सोना के खोना एकरे नाम के दोनों अच्छा काबर ए जैसे सोना है तो एला पहिने है ना तो काकरवा से भी धातु नाम अस्मि कांचनम भगवान कहत है मैं सोना हूं स्वयं भगवान। अब एक गए यानी कौन गायब हो गए भगवान दूर गए और भगवान जब दूर चल रहे काकरवास आ जाए अबे ला कोई आउ पा गया तो ओकर पास गई सो है कौन गए कलयुग गए अर्थात कलयुग के पाना और कलयुग के खोना दोनों अच्छा। सोना के पाना और सोना के खोना ये अच्छा नो है कलयुग के वास के उदाहरण है। ठीक है सब जने ला ध्यान रखिए। अब सुंदर माताओं बहनों ये मेरे एक तो गलती हो गई कहाँ गलती एक तो भूखा है चिड़चिड़ाए है कौन परीक्षित जी महाराज निकले है ठाड़ दोपहरी में घूमे अब भूख में चिड़चिड़ चिड़चिड़ करत रहे थे नहीं आदमी है ना पेट भर रही थे नहीं चिड़चिड़ा अब भूखाए रही तो है कि बहुत सावधान सुन है मेरे का गलती हो गई जौन मुकुट पहिने तेना का सोना है कि और सोना में का कही दी है ना सोना में कलयुग के वास है वही दे दी स्थान लेकिन का अन्याय के सोना है बोलो हाँ न्याय क्या है काबर भीम ओला जरासंध से लड़के प्राप्त करे है और जरासंध के सोना हाँ न्याय के नहीं अन्याय के सोना है। तो देखो कैसे गलती हो गए बोला धारण करी तो कलयुग प्रवेश का अंदर हो गए परीक्षित के अंदर मती हो गए खराब जौन गौ रक्षक गौ पालक है अचानक घूमत घूमत आगे गई एक जगह में पहुंच गए जौन रहे समीक ऋषि के आश्रम और समीक ऋषि के आश्रम में जब पहुंची माताओं बहनों अचानक प्यास लगी तो महाराज जी पानी तो दे दो मांगी लेकिन महाराज मन तो अपन समाधि में व्यस्त है। समाधि में जब व्यस्त है माताओं नहीं सुनी ओला लगी इसके पाखंडी कोई बाबा है मोर राजा के बात अब देखो आई गलती ए सोना के प्रभाव के अब मोर बात नहीं सुना था जो संत महात्मा के सम्मान करे अब ओकर अंदर मैं आगे गई आगे ए मोर
सम्मान नहीं करते बल्कि तू मोर अपमान करते। तुरंत ओई में देखिस एक ठो मरे हुए सांप पड़े रहे, वो सांप ल उठाइस और सांप ल ला के महाराज के गले में डाल दीस। जे महाराज के गले में फूलों की माला होना चाहिए, ओ मां का के माला हो गए, सांप के माला पहना दीस। महाराज तो पता नहीं चली, यह वापस आगे परीक्षित। लेकिन परीक्षित जी जब घर पहुंचे तो अचानक एक जन शिष्य दौड़त गई, गौरमुख नामक शिष्य दौड़त गए और जाकर के समीक ऋषि के बेटा कौशिकी नदी में पानी देवत रहे। पानी देहे के भी नियम है जी, बोलो राधे राधे। देखो जैसे पानी देना चाहिए, सामने से देहा ना। यह का तीर्थ है? देव तीर्थ। सब लोग बोलो। यह का तीर्थ है? पितृ तीर्थ। पितर देवता मल्ला ऐसे देना चाहिए, देवता मल्ला ऐसे। और ए में ले देहा ना, ये मनुष्य तीर्थ। अच्छा कई जन तालाब में नदी से करत थे खलबल खलबल, और आजू बाजू ज्यादा देखते हो। एक आठ जन तुम लोग भक्ति में कही देती नहीं से की तुम देखे हो कई, और कोई नहीं कहे बेचारा चुपचाप घरे आ जाते। नहीं तो कोई कही रहे ना बने पानी देता तो खुश हो जाते। तो इति होती देह में कोई नहीं पाए जी, सुंदर देह कर ऐसे देहा तो सूर्य देवता ला, ठीक है। ये नियम है, ऐसे देह पितर ला। तो ये पानी देवत रहे कौन? श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि जब पानी देवत रहे, गौरमुख शिष्य जाके बताइस कि तोर पिता के गले में राजा परीक्षित है मरे हुए सांप में डाल दिए है। इतना क्रोध में आ गए, ब्राह्मण बच्चा है और दूसरा संत है, ऋषि की वाणी है। माताओं बहनों तुरंत उठाई और उठा करके जल रहे हैं और वही मेरे श्राप दे दी। इति लंघेत मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम्। संतों के चरण के रजल धारण करने वाला तोर दादा कौन? युधिष्ठिर इत्यादि पूरा परिवार कहत है तोर घर वाले मान चरण रज धारण करने वाले संतों के, और ते संत के अपमान करे। जा सांप के माला ते पहनाए है ना, आज से 7वें दिन वही तक्षक के काटे से तो मृत्यु हो जा है। श्राप मिल गए माताओं बहनों। फिर आगे एकदम अकबक आगे कहे कि ब्राह्मण के श्राप भैया शिरोधार्य करी। जान के परीक्षित जी महाराज अपन लड़का जन्मे जला सब कुछ सौंप दी, और सब कुछ सौंपे के बाद गंगा नदी के तट में आ गए। और गंगा नदी के तट में आई और सब सो एक के बाद पूछे लगे का म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले ला का करना चाहिए। अत्रि वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम सब के सब आए, सब पूरा समुदाय गंगा नदी के तट में राजा परीक्षित जी ला देखी। परीक्षित जी उस समय पूरा धरती के सम्राट, आधा ले ज्यादा मन सब के सब देखी तो नहीं समझ पाई राजा है, ठीक है। सब ऋषि मन ओमेर आगे, और जहाँ संत ब्राह्मण ऋषि के चरण पड़ जाते वो स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाते। कोई जवाब नहीं दे पाई। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, आगे गई सुंदर अजान बाहु, बड़े बड़े भुजा, विशाल सीना, कोपीन धारण करे, लंगोटी भर पहने, ओतिले आत रहे कौन? बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुंदर परीक्षित जी महाराज का दर्शन हो गए। तत्रा भवत भगवान सुपुत्रो यदृच्छया गामट मानो न पेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान ही व्यास जी के पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो, व्यास नंदन भगवान की जय हो। अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो, जिला लिंग भेद भी नहीं पता है कौन स्त्री है कौन
पुरुष नहीं जाने अलग छलिंगो निजनाभ तुष्टो ओ सामने प्रकट हो गए माताओं बहनों। भगवान सुखदेव जी ला देखते ही आज प्रार्थना करे लगे। का कहते? हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कोई जवाब नहीं दे पाई, लेकिन प्रिय मानस से किम कर्तव्यम। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी महाराज कही अब ध्यान से सुनो। अब जो कथा बता है तेन कोने, हाँ सुखदेव जी ही परीक्षित जी महाराज के दिन है हमारे पास, हाँ 7 दिन है ना, बताओ जल्दी बताओ। जिए बर के दिन है 7 के अलावा खबरिया में काठो नवा हुआ है बतावा। सोम से लेकर रविवार है ना, क्या वो कुछ है नहीं है ना? ऐसे 7 दिन में मरना है हम सब लोग। तो जो परीक्षित प्रश्न करत है प्रिय मानस से किन कर्तव्य मरने वाले ला का करना चाहिए, एक आकर बर प्रश्न करत है अपन बर के हमर हाँ हमर बर। गुरुजी भी ठीक कहते हो, अपन कति कहत है सारा करके अपन अपन ठीक ठीक हम सब पर का प्रश्न करी? प्रिय मानस से किन कर्तव्य मरने वाले ला का करना चाहिए। तो आज वो कल परसों नरसों आई 7 दिन में हमला भी तो मरना है, ओकर जवाब दी कल से कौन? सुखदेव जी महाराज परीक्षित। तो चलो सबसे पहले प्रणाम करो, बोलो सुखदेव जी महाराज की, और बड़े भाव के साथ सब लोग बोलो, चलो बोलो। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सब लोग प्रार्थना करो, बोलो। सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हुए सब लोग बोलो। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु तरस कराने वाले, हरि का दरस कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जी के पुत्र के मासिक श्राद्ध के अवसर पर आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है।
और ये बहुत ही भागवत की कथा का अपना महत्व होता है। जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि आती है। हालांकि हम सब एक युवा के दुखद निधन के बाद 1 वर्ष पूरे होने पर भागवत की कथा सुन रहे हैं। भागवत से ज्ञान प्राप्त होगा और भागवत से मन को शांति भी प्राप्त होती है, और सिर्फ शांति ही चाहिए, ये आचार्य जी के द्वारा बताया भी गया होगा। और मैं आप सबके बहुत ही मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और हमारे प्रिय मित्र के इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। के बिहारी तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी साथ आप हो, इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो,
आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला पुरितालकायै कपालमाला केसरकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा हिरिया तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी